गुरुग्राम में हुई एक वारदात ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया। एक हत्या जिसने खेल जगत को चौंका दिया। एक ऐसे मर्डर की बात हम कर रहे हैं जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। हत्या हुई हरियाणा की मशहूर टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की, जिसकी हत्या ने हैरान कर दिया और सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यह हत्या उसी के पिता ने की। उसी के पिता ने उसी के घर में उसे गोलियों से भून दिया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 10 जुलाई, जगह गुरुग्राम हरियाणा, वारदात हत्या। सुबह का वक्त था, लोग अपने काम पर निकलने वाले ही थे कि एक खबर ने पूरे गुरुग्राम को चौंका दिया। खबर आई, इंटरनेशनल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या हो गई। टेनिस की दुनिया में देश विदेश में नाम कमाने वाली 25 साल की राधिका अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। सोशल मीडिया के एक चर्चित चेहरे की गोली मारकर जान ले ली गई। टेनिस एकेडमी चलाने वाली एक होनहार खिलाड़ी को बेरहमी से मार दिया गया। और इस खबर से ज्यादा लोग उस वक्त हैरान रह गए जब पता चला कि राधिका को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता ही है। राधिका को गोलियों से भूनने वाला कोई और नहीं, उसके हर कदम पर साथ खड़ा रहने वाला पिता दीपक यादव ही है। और यह खुलासा उस वक्त हुआ जब सुशांत लोक फेज 2 में स्थित घर की पहली मंजिल गोलियों की आवाज से गूंज उठी। गोलियों की आवाज सुनकर नीचे रहने वाले चाचा जब किचन में पहुंचे तो पूरा किचन खून से भरा हुआ था। खून से लथपथ राधिका नीचे पड़ी हुई थी और पास में बैठा था पिता दीपक यादव, जिसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से 5 फायर किए और 3 गोलियां राधिका के सर में जाकर घुस गई। मेरे पीछे ये बंगला आप देखिए, इसका नंबर है G156, 3 मंजिला ये बिल्डिंग। इसी में राधिका की कहानी शुरू हुई थी। राधिका यादव अपने परिवार के साथ इसी घर में रहती थी और यहाँ से टेनिस का जो सपना था उसे भी साकार। ये आप देखिए, ये 3 मंजिला इमारत है G156। इसी के दूसरे फ्लोर पर जो कहानी कही जा रही है, राधिका खाना बना रही थी, गुरुवार का दिन था और इसके बाद उनके पिता ने उनके पीठ में 3 गोली मार दी। परिजन राधिका को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो बच न सकी। पुलिस को खबर मिल चुकी थी। घर पहुंची तो हत्यारा पिता फरार नहीं हुआ बल्कि घर पर ही बैठा मिला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब हर तरफ एक ही सवाल था, आखिर ये पिता इतना बेरहम कैसे हो गया? आखिर वो शख्स इतना हैवान कैसे हुआ जिसकी जान अपनी बेटी में बसती थी? आखिर उसके हाथ गोलियां चलाने से क्यों नहीं कांपे? जो बेटी को एक खरोंच आने पर परेशान हो जाता था। सवाल घूम रहे थे, क्या वो अपनी बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था? क्या वो अपनी बेटी के रील बनाने से खफा था? या फिर इस हत्याकांड के पीछे कुछ ऐसा राज है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं? बेटी की हत्या कैसे कर सकता है एक पिता, जिस बेटी के साथ 25 साल से इसी घर में रह रहे थे और यहाँ उनकी माँ भी थी। जब पुलिस अलग अलग एंगल की तलाश कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, तो कई खुलासे होने के और भी आसार हैं, लेकिन राधिका यादव की कहानी यहाँ फिलहाल ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और इस लिहाज से, क्योंकि एक पिता, जिस पिता ने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद की, बेटी ने भी पिता का नाम रोशन किया, उसी पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। ये बात आम लोगों की समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही है। पुलिस अब हर सवाल का जवाब तलाशने के पूछताछ में जुट चुकी थी।
हत्यारे पिता दीपक ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। उसने पुलिस को बताया कि वो राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। वो उस टेनिस एकेडमी को बंद करने का दबाव बना रहा था, जिसे खुलवाने के लिए उसने ही 1.25 करोड़ रुपए राधिका को दिए थे। राधिका को इससे अच्छी कमाई होने लगी थी, लेकिन 1 महीने बाद ही पिता इसे बंद करने के लिए दबाव डालने लगा। दीपक ने जो कहानी बताई उसके मुताबिक घटना के वक्त भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। राधिका एकेडमी चलाने की जिद पर अड़ी थी तो दिलीप बंद करने की जिद कर रहा था, और जब राधिका ने जिद नहीं छोड़ी तो पिता ने गुस्से में आकर उस पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के द्वारा एक्यूज से इंटरोगेशन की गई है, पूछताछ की गई है, तो उनके द्वारा इसमें बताया गया है कि वो उसके टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज थे, जिसको कि बंद करने को लेकर वो काफी बार बोल चुके थे। एक्यूज का कहना था कि वो आर्थिक रूप से बिल्कुल समृद्ध है, तो उसकी लड़की को कोई भी ट्रेनिंग एकेडमी चलाने की जरूरत नहीं है, परंतु बार बार मना करने के बाद भी वो ट्रेनिंग एकेडमी चलाती रही और उसने बंद करने से मना कर दिया। इसी बात के ऊपर कुछ पारिवारिक विवाद हुआ और ये गुस्से में आकर के उन्होंने अपने लाइसेंसी वेपन से 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। सस्पेंस गहराता जा रहा था कि आखिर पिता को राधिका की एकेडमी से ऐसी क्या दिक्कत थी, उसे राधिका की एकेडमी से ऐसी क्या परेशानी थी कि उसने राधिका की जान तक ले ली। इसके पीछे ऐसी वजह सामने आई जिस पर यकीन करना हर किसी के लिए आसान नहीं, क्योंकि लोग उसे ताना देने लगे थे कि वो बेटी की कमाई खाता गए। वो लोगों के तानों के चलते परेशान हो गया था। वो एकेडमी बंद करना चाहता था, लेकिन राधिका किसी भी सूरत में इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि एकेडमी उसका सपना थी। वो कहती थी कि जिस खेल ने उसे इतना आगे बढ़ाया, अगर उससे कमाई हो रही है तो इसमें बुराई ही क्या है। कि राधिका यादव जब ये स्पोर्ट्स एकेडमी खोलने जा रही थी तो पिता ने ही सहयोग किया था। मेरे सहयोगी मोनू कुमार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप एक बार देखिए। ये भव्य स्पोर्ट्स एकेडमी जो राधिका यादव ने अपने सपने को साकार करने के लिए बनाया था, और यहाँ से लगातार प्रैक्टिस करते हुए नेशनल खेलने के बाद इंटरनेशनल खेलने की जद्दोजहद कर रही थी और नए पौध को भी तैयार कर रही थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। क्या पिता दीपक के इस बात पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि इस थ्योरी को हजम करना आसान नहीं लगता। दीपक जो अच्छा बिल्डर है, जिसके कई फ्लैट किराए पर चलते हैं, जिसकी महीनों की अच्छी खासी कमाई है, उसे कोई बेटी की कमाई खाने का ताना क्यों देगा? क्या इस ताने पर दीपक का खून इतना खौल जाएगा कि वो अपनी ही बेटी की हत्या कर दे? तो फिर क्या वो उसकी रील बनाने से नाराज था? क्या उसे राधिका की रील बनाने से आपत्ति थी? मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। पुलिस के द्वारा एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की जा रही है। एक्यूज से एक डीप इंटेरोगेशन पुलिस के द्वारा की गई है। उन्होंने पूरी घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है, और हत्या के पीछे जो वजह जो उन्होंने बताई है, वो उन्होंने यही वजह बताई है कि वो एकेडमी को चलाने को लेकर के नाराज थे, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस हत्या की वारदात की। कई सवाल घूम रहे थे, लेकिन पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? क्या राधिका का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था जो दीपक को मंजूर नहीं था? क्या इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा था? क्या उसकी दोस्ती किसी ऐसे शख्स के साथ हो रही थी जिसे दीपक पसंद नहीं करता था? हर सवाल चौंका रहा था, सस्पेंस बढ़ा रहा था। तभी इन सवालों का सिरा राधिका के एक म्यूजिक वीडियो से जुड़ता है। कुछ दिन पहले राधिका ने एक म्यूजिक वीडियो में काम किया। सूत्रों की माने तो पिता को राधिका के इस वीडियो से आपत्ति थी। उसे आपत्ति इनामुल हक नाम के साथी एक्टर से थी। इनामुल और राधिका की दोस्ती पर पिता को ऐतराज था। तो क्या
यही ऐतराज राधिका की हत्या का कारण बन गया। क्या सिर्फ एक धर्म विशेष के युवक से दोस्ती करना राधिका को भारी पड़ गया? हत्यारा पिता पुलिस की गिरफ्त में है। जिस लाइसेंसी बंदूक से हत्या की गई वो भी बरामद हो चुकी है। हत्यारे का पता चल चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं जो झकझोर रहे हैं। क्या वाकई एक पिता को बेटी का एकेडमी चलाना इतना नागवार गुजर सकता है कि वो हत्या कर दे? क्या पुलिस के सामने जो दीपक ने कबूल किया वही पूरा सच है, या फिर इस हत्याकांड के कई राज अभी भी पर्दे के पीछे छिपे हैं? क्या दीपक कुछ छिपा रहा है? क्या परिजन कुछ पता नहीं रहे? उम्मीद है हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर सच रहस्यों से पर्दा हटाकर बाहर आएगा। लेकिन इस खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक होनहार खिलाड़ी की हत्या एक पिता ने ही कर दी। क्या एक पिता ने सिर्फ इसलिए अपनी बेटी की हत्या कर दी कि वो रील्स बनाती है, वो टेनिस खेलती है, या फिर वो एकेडमी चलाती है? पुलिस हर एंगल की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में और क्या खुलासे हो सकते हैं।